जो ये पेपर का सॉल्यूशन मैं कराने वाला हूं ना, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वीडियो में कमेंट करेंगे। इस वीडियो में कमेंट करेंगे नीचे कि सर मेरे जो ऑब्जेक्टिव थे वो 20 में से कितने सही थे। यहाँ पर आप जरूर लिखेंगे बेटा कि 20 में से सर मेरे इतने सही थे या इतने सही थे। ठीक है, प्रॉमिस करिए। चलिए मैं फटाफट से बिना देर के वीडियो को शुरू कर लेता हूँ। तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, आज जो भी आपका हिंदी का पेपर हुआ है 2025 801 बीए कोड का 901, मैं यहाँ पर पेपर लेकर आया हूँ। कोड यहाँ पे थोड़ा बड़ा आपका चेंज हो सकता है, बट क्वेश्चन बेटा वही रहने वाले हैं। तो हिंदी का पेपर लेकर आया हूँ। चलिए फटाफट से बिना देर के हुए आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर करा देता हूँ। पहला दिया गया बेटा कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो लेखककार हैं, लेखक हैं वो कौन है? तो यहाँ पर आपका बेटा जयशंकर प्रसाद जी होने वाले हैं। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है उसके लेखक। ठीक है बेटा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर पेपर का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। दूसरा बेटा, प्रेमचंद की विशेष महत्व किस रूप में है? तो बेटा प्रेमचंद जी हैं वो किस रूप में सबसे ज्यादा जाने जाते हैं? तो प्रेमचंद जी यहाँ बेटा उपन्यासकार के रूप में सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो बेटा यहाँ पर रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं वो इंशाअल्लाह खान जी होने वाले हैं। चौथा बात करें बेटा, निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। तो गद्य की कौन सी विधा नहीं होती बेटा? तो गद्य की यहाँ पर जो महाकाव्य विधा है ये नहीं होती है। बात करें बेटा पांचवें क्वेश्चन की, परीक्षा गुरु के उपन्यास जो है बेटा इसके लेखक कौन होने वाले हैं? तो परीक्षा गुरु जो उपन्यास है बेटा इसके लेखक आपके लाला श्री निवास दास जी यहाँ पर होने वाले हैं। बात करें छठवें क्वेश्चन की, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्रिका के रचनाकार बेटा यहाँ पर केशव जी आपके होने वाले हैं। तार सप्तक, अगला क्वेश्चन 7वां नंबर देखेंगे। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? तार सप्तक में कुल कितने कवि हैं जिनकी रचनाओं को लिखा गया है? तो बेटा तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाओं को लिखा गया है। ठीक है, द्विवेदी युग किनके नाम पर पड़ा था? तो द्विवेदी युग बेटा यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा था। कुरुक्षेत्र के रचनाकार, तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार बेटा यहाँ पर आपके रामधारी सिंह दिनकर जी होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि 9 तक आपने मिला लिया होगा। 10वें पर लेकर चलते हैं बेटा। उससे पहले भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं भूलना है। 10वां पे बात करें, बिहारी ने किस भाषा में काव्य की रचना की है? तो बिहारी जी ने बेटा जितनी रचनाएं की हैं वो ज्यादातर ब्रज भाषा में की हैं। हास रस का स्थायी भाव, ये तो पता ही बेटा हास होता है, हास रस का स्थायी भाव। ठीक है, आगे बात करें बेटे, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में आपके बेटा 16 मात्राएं होने वाली हैं। बात करें आगे, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? बेटा आपको पता है ना, उपमा अलंकार है। यहाँ पर पंचवटी में प्रयुक्त समास है, यानी पंचवटी में कौन से समास का प्रयोग किया गया है? तो पंचवटी में बेटा द्विगु समास यहाँ पर आपका प्रयोग होने वाला है। बात करें बेटा, गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो गंगा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आपका बेटा सुरसरी होने वाला है। कौन सा? सुरसरी होने वाला है। बात करें बेटा, अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी अभिमान में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? तो अभि प्लस मान, यानी अभि उपसर्ग यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तद शब्द की विभक्ति के एक वचन का पुल्लिंग रूप यहाँ पर बेटा तस्मय होने वाला है। शायद मुझे ये कंफर्म नहीं है, बट एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, शायद मुझे लगता है कि यही सही है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा बेटा, यहाँ पर 18वां नंबर का क्वेश्चन है, पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा पद परिचय की दृष्टि से तो पद तो होते हैं 8 प्रकार के टोटल, लेकिन यहाँ पर 8 का जब ऑप्शन नहीं दिया है तो शायद ये 7 ही सही होगा, क्योंकि 8 होते हैं मुझे ये तो पता है, बट यहाँ पर 8 का ऑप्शन नहीं दिया तो आप 7 को कंसीडर करेंगे। कर्तवाच्य में प्रधानता होती है। कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है बेटा? कर्ता की, आपको पता है ना। और कर्मवाच्य में जो है कर्म की प्रधानता होगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी वर्ण बेटा, तो वर्ण जब यहाँ नहीं तो ध्वनि भी नहीं तो हम लोग अक्षर को मान लेंगे, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर अक्षर होने वाली है। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं वर्णनात्मक प्रश्न की। तो बा में देखिए, ये बात चैप्टर का शायद है, लेकिन मैं इसका कंफर्म है मुझे, ये वाला ईर्ष्या का अनोखा वरदान। तो ये बेटा है यहाँ पर, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, मेरे मन से। और यहाँ पर ईर्ष्या भी आया हुआ था, तो इसको आप देखकर समझ जाते हैं ना। ये है बेटा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, आगे आएंगे, लिखा हुआ बेटा, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समझाए सौंदे भूषा साध नाज़िर। वो निर्गुण देवता जो है बेटा वो किस देश का वासी है? हम आपको कसम देकर बताते हैं, बता दीजिए उसका जनक कौन है, जननी कौन है, कैसा भेष है, कौन से रस का वो अभिलाषी है। और इस बात को जो है आपको सौगंध देकर कहते हैं, सुनत मौन रहो बावरो सूर सबे मदनासी। या सुनकर जो उद्धव हैं उनका दिमाग चकरिया जाता है बेटा, और वो चुपचाप खड़े रह जाते हैं। तो निर्गुण कौन देश को वासु मधुकर के बूझत सौंदे। तो बेटा ये सूरदास जी इसको लिखे हैं, सूरदास जी ने इसको लिखा है, और इस चैप्टर का नाम होने वाला है बेटा यहाँ पर
पद चैप्टर को इसको सूरदास जी ने कराया है। आगे देखिएगा, इस समाधि में छिपी हुई है ना, ये वही लक्ष्मी वाला चैप्टर का, मर्दानी वाला, ठीक है। तो ये भी आप उम्मीद है कर लिए होंगे। उसके बाद देखिए ये 2 आए थे, इसमें से हिंदी वाला जो संदर्भ सहित करना था, तो ये वाला बेटा जो आपका वो वाराणसी वाले चैप्टर का था, ठीक है। तो वाराणसी 2 में से एक करने थे, तो उम्मीद है ये वाला वाराणसी वाले चैप्टर का आपने किया होगा। आगे बात करें बेटा, उत्तरत यत समुद्र हिमस्य दक्षिणम, ठीक है। तो ये वाला वीरा वीरेण पूजते का है, वीरा वीरेण पूजते का आपने कर लिया होगा, जिसके उत्तर में हिमालय है ना, और दक्षिण में समुद्र है, तो वीरा वीरेण पूज्यते, इसको आपने कर लिया होगा बेटा। नीचे वाला अगर बात करें, मातरा भूतरम भूमिमुखात् पश्चात्, तो बेटा जीवन सूत्राणी का होने वाला है आपका, जीवन सूत्राणी, जीवन सूत्राणी चैप्टर का ये होने वाला है। बात करें बेटा अपने पठित खंड काव्य में से एक का जो है उदाहरण मतलब आपको करना था, तो इसमें से आपको कोई होने वाला है नहीं। तो यहाँ पर जो आपका है देखिए लिखा हुआ है कर्मवीर भरत, ठीक है, जा नंबर। तो जा नंबर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा था, निम्नलिखित किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो एक प्रश्न का आपको देना था, दोनों में से है ना, कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर उसका आपको चरित्र चित्रण करना था, चाहे ये वाला कर लेते चाहे ये वाला कर लेते। तो उम्मीद है आपने भरत का चरित्र चित्रण जो है वो किया होगा, ठीक है, भरत का चरित्र चित्रण आपने कर दिया होगा, या फिर तृतीय स्तर की आप व्याख्या जो है वो संक्षेप में लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, निम्नलिखित में से एक लेखक का परिचय जीवन उसकी रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर कुछ भी आप ऐसे जयशंकर प्रसाद कर देते, हाँ, जयशंकर प्रसाद जी का अगर आप लिखते तो ये 1890 से 1937 तक पूरा आप ये कर देते हैं ना, तो एक ये आसान था। बाकी रामचंद्र शुक्ल भी था ना, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, तो ये भी कर दे सकते थे आप। सुंगनी साहू वाला परिवार इनका था, तो ये भी कर सकते थे। अगला बेटा कवि का जीवन परिचय आपको देना था, तो कवि का परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का जो है वो उल्लेख कीजिए। तो रचना का उल्लेख करने के लिए आप यहाँ पर तुलसीदास जी को कर सकते थे। तुलसीदास जी का बेटा कौन है, 1423 से 1532 ईस्वी है ना, तो ये आप कर सकते थे। या फिर महादेव वर्मा जी इधर थी हमारी है ना, महादेव वर्मा का 1807 से 1887 तक कर सकते थे, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है ना, तो इनको भी आप कर सकते थे। आगे आइएगा बेटा, देखिए क्या लिखा हुआ है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। देखिए बेटा मोस्टली बच्चों ने क्या गलती कर दी, लिखा हुआ जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो इसी को कॉपी कर दिया है। ये जो 2 लिखे हुए थे इन्हीं कॉपी कर दिया है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना था। आपको लिखा हुआ जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो आपको ऐसा लिखना था कि जो हमारे इस प्रश्न पत्र में ना आया रहा हो, ठीक है बेटा। तो इनको नहीं करना था, आप अपने मन से कोई तैयार करके जाते, सर्वे भद्राण पश्यंत कुछ भी लिख सकते थे। अगला बेटा 7वां तक हो गया है। 8वां नंबर है, अपने भाई की शादी में आमंत्रित करते हुए मित्र को एक पत्र लिखना है आपको, ठीक है। मित्र है जो आपका फ्रेंड, उसको आपको एक पत्र लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते थे ना, प्रिय मित्र आप कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, है ना, मेरे भाई की शादी है और आपको इस तारीख को जो है वो आना है, तो उस तारीख को आप आ सकते थे, वैसे करके आप लिख दीजिए। अगला है, या फिर अगर इसको आप नहीं करना चाहते, 2 दिन का अवकाश लेने हो तो प्रधानाध्यापक को पत्र लिखिए। इसमें आप लिख सकते थे, सर मेरी तबीयत खराब है या मेरे पिताजी का ऐसा प्रॉब्लम है, तो मुझे अत्यंत आवश्यक है, घर के लिए छुट्टी चाहिए। आवश्यक कार्य पर प्रार्थना कार्य आपको बहुत बार बताया गया है, कर सकते थे आप बेटा। 9वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। चंद्रशेखरा कहाँ आसीत, चंद्रशेखरा देशभक्ता आसीत, ठीक है, इन दोनों को मुझे नहीं पता। वाराणसी केसा संगम स्थली, वाराणसी 30 स्थली संगम स्थली अस्ति, ये वाला भी आप कर सकते थे। 2 करने थे, 2 हो गए, क्या मुझे पता नहीं क्योंकि मैं हिंदी का टीचर हूं नहीं। अगला देखिए 10वां नंबर, लिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। साहित्य और समाज, स्वच्छ भारत अभियान, लोकतंत्र में मतदान का महत्व, मेरा प्रिय कवि और नारी सशक्तिकरण। तो चाहे जो आप कर सकते थे, सबसे आसान स्वच्छ भारत अभियान होने वाला है। साहित्य और समाज भी कर सकते थे। मेरा प्रिय कवि तुलसीदास जी के ऊपर यहाँ पर लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, वहां भी आया था, यहाँ भी आपका काम चल जाता। नारी सशक्तिकरण पे भी आप लिख सकते थे, ठीक है। तो ऐसे जो पेपर आया बेटा ओवरऑल अगर हम कहें तो ये पेपर जो है मतलब ईजी से लेकर के जो है थोड़ा सा बस मॉडरेट था, हल्का सा, मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा सा मॉडरेट था, बस ज़्यादा इजी नहीं कह सकते ना ज़्यादा कठिन कह सकते हैं, इजी से लेकर मॉडरेट था। और सबसे बड़ी बात भाई कि आप लोग जो है कितने मार्क्स आए हैं आप लोगों के, ये आप जो है कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसे ही सभी पेपर्स के सॉल्यूशन सबसे पहले मिलते रहेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम मेरे प्यारे बच्चों।